अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जनाब, मोस्ट अवेटेड मूवी है पठान बॉलीवुड की, और उसका ट्रेलर अब रिलीज़ हो चुका है और 2-3 बार मैं भी देख चुका हूं। और अब मैंने सोचा कि आपके सामने इसका रिव्यू रखूं कि इस 2 मिनट और 33 सेकंड के ट्रेलर में क्या कुछ मौजूद है और कितना ये एंगेजिंग है और कितना इम्पैक्ट ये क्रिएट कर सकेगा लोगों को सिनेमा की तरफ लाने में। चूँकि जहाँ पठान के फैन्स बहुत सारे हैं, वहीं पर पठान को बॉयकॉट करने का ट्रेंड भी बहुत सारे लोग मिलकर चला रहे हैं। तो जनाब, ये एक एक्शन पैक्ड ट्रेलर है, लेकिन इसमें हद से ज़्यादा एक्शन डाल दिया गया है। और अगर इस पूरे ट्रेलर में आप देखें तो इमोशंस आपको कहीं नज़र नहीं आएँगे। शाहरुख़ खान के इस पूरे ट्रेलर में सिर्फ़ 2 डायलॉग्स हैं और वो दोनों शाहरुख़ खान के एक्टिंग लेवल को मीट नहीं कर रहे। एक तो जो सबसे बड़ा इस पूरी मूवी का ड्रॉबैक, इस ट्रेलर के बाद मैं आपको बताऊँ कि जो शाहरुख़ खान का एक कैरेक्टर है पठान, वो जो एक पठान का जो एक रोल है, जो उसका एक पर्सोना, जो उसका एक करिश्मा होना चाहिए, वो टोटली मिसिंग है। शाहरुख़ खान उस कैरेक्टर को सूट नहीं कर रहे। ये जो जिस तरह का कैरेक्टर है, जब आपके सामने एक 6.5 फीट का विलन जॉन अब्राहम की सूरत में मौजूद है, जो कि एक्टिंग स्किल से बिल्कुल आ रही है। जॉन अब्राहम के इसमें 2-3 डायलॉग्स वो भी बिल्कुल उसमें कहीं कोई इमोशंस नज़र नहीं आ रहे। तो जॉन अब्राहम के सामने फिर आपको जनाब या तो वॉर का कबीर आपको चाहिए होता, यानी ऋतिक रोशन, या फिर आपको हॉलिडे का कैप्टन विराट चाहिए होता, यानी अक्षय कुमार। तो आपको कोई बराबर की एक डील, एक बराबर का एक पैकेज नज़र आता, एक बराबर की जंग नज़र आती। लेकिन ज़ाहिर है कि शाहरुख़ खान एक्शन मूवीज़ के मामले में हमेशा से थोड़े पीछे रहे और एक्शन फ़िल्मों में वो उस तरह से वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह से वो रोमांटिक मूवीज़ में या जो ड्रामेटिक मूवीज़ होती हैं, जो उन्होंने बहुत ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं, वो उनकी जो वजह शोहरत है वो एक्शन मूवीज़ कभी भी नहीं है। इससे पहले भी जो एक्शन मूवीज़ उन्होंने की ऑन एंड ऑफ, वो कोई इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। तो अगर एक्शन जॉनरा में आपको यश राज वालों को, यानी अगर जनाब इतने बड़े बजट की मूवी लेकर आनी थी, तो बड़े सोच समझ कर आपको इंतखाब करना चाहिए था। बहरहाल अब ये शाहरुख़ खान का आपने इंतखाब किया, एक बड़े स्टार हैं, लेकिन मेरी नज़र में तो वो मुकम्मल तौर पर इस पूरे कैरेक्टर में मिसफिट नज़र आ रहे हैं। चूँकि पठान का जो कितना एक बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर दिखाया गया है, वो जो ओवरऑल शाहरुख़ खान की आप पर्सनैलिटी देखें या उनकी फ़िज़ीक आप देखें, तो वो इस कैरेक्टर के लिए बहरहाल उतने सूटेबल नहीं है जितना कि अगर खान्स में से आपको किसी एक को लेना था, तो अ, उसमें फिर एक ऑप्शन आपके पास बचता है कि सलमान खान। चूँकि वो जो उनकी, वैसे उनकी एक्टिंग का मैं बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ, एक्टिंग में बहुत फ़र्क है सलमान खान और शाहरुख़ खान की। लेकिन चलें, वो इस तरह के एक्शन रोल के लिए बहरहाल चूँकि इस तरह के रोल वो पहले कर भी चुके हैं। बहरहाल अब यश राज ने सोचा होगा कि ज़ाहिर है एक एक नए स्पाई को हम इंट्रोड्यूस कराएँ, क्योंकि ये एक स्पाई यूनिवर्स अब उन्होंने तख्लीक कर दी है। तो बहरहाल अब ये शाहरुख़ खान पर बात थोड़ी-सी लंबी हो गई, ज़रा ट्रेलर पर हम वापस आते हैं। तो अब ट्रेलर में आप देखें कि एक्शन बहुत ज़्यादा है और उसमें आपको बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि तमाम की तमाम स्टोरी ट्रेलर में बता दी जाएगी। तो स्टोरी ऑलमोस्ट आपको पता चल चुकी है कि भाई एक एक टेरर ग्रुप है जो कि प्राइवेटली काम कर रहा है। उसको अभी ये नहीं डिफ़ाइन इस ट्रेलर में किया गया, ये एक डिस्क्लोज़ नहीं किया गया कि उसको कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है। वो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। वो भी मैंने आपको 2 मुल्कों के नाम बता दिए थे, 2-3 मुल्कों को इसमें एक एंटी इंडिया दिखाया गया। तो जनाब, ये उनके कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं और इंडिया में एक बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं, और उसको फिर अब ज़ाहिर है पठान आकर कैरेक्टर बचा रहा है और आखिर में कामयाब वही हो गए, तो सबको पता है। तो इस तरह की मूवीज़ जो होती हैं वो एक एक्शन थ्रिलर तो होती हैं, लेकिन वो सिर्फ़ एक्शन को जिन लोगों को पसंद होता है वो वही लोग देखते हैं। तो अब इस ट्रेलर के बाद मैं इस ट्रेलर को अगर मार्क्स दूँ जनाब 10 में से, तो शायद बमुश्किल 4 या 5 ही दे सकूँगा, क्योंकि एक्शन में भी कुछ कुछ नया, कुछ फ्रेश नहीं नज़र आया। इससे पहले हम बहुत सारी एक्शन मूवीज़ का ट्रेलर इस तरह का देख चुके हैं। और बहरहाल जो ओवरऑल एक इम्पैक्ट था पठान का, वो जो इसकी हाइप थी इससे पहले, वो यकीनी तौर पर इस ट्रेलर के बाद कम होगी। आप देखें कि जब मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 12 घंटे इस ट्रेलर को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 12 मिलियन व्यूज़ पर ये पहुँचा है। जबकि जितनी हाई, इसका मतलब इसकी रिपीट वैल्यू नहीं है, लोग इसको बार-बार नहीं देख रहे हैं। एक के बाद दूसरी बार देखने में, मैंने भी जब दूसरी बार देखा तो वो नहीं मज़ा आ रहा था, जबकि बहुत छोटा ट्रेलर है। तो ट्रेलर के थ्रू जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना था वो नहीं कर सके यश राज वाले और शाहरुख़ खान भी। अब देखते हैं कि दूसरा ट्रेलर जिसमें सलमान खान की भी एंट्री है, वो कब रिलीज़ होता है, वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता है, और वो क्या इससे ज़्यादा जानदार होता है या नहीं। लेकिन एक केमिस्ट्री जो होती है एक हीरो और एक विलन की, वो जनाब बिल्कुल इसमें मिसिंग है। चूँकि वो एक 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 जो वेटेज है ना, वो एक थोड़ा-सा वो उसका एक आइडियल यूज़ नहीं नज़र आ रहा, वो एक बराबरी की सतह पर नज़र नहीं आ रहा। वो थोड़ा-सा जनाब आप देखें कि जॉन अब्राहम इस तरह के रोल्स अभी रिसेंट पास्ट में करते रहे, तो वो एक विलन का रोल उनको ज़्यादा सूट कर
रहा है, लेकिन एक एक्शन हीरो का रोल शाहरुख खान शायद एक बहुत लंबे अरसे के बाद इस जॉनरा में आ रहे हैं, तो इसलिए वो उन पर सूट नहीं कर रहा है। इससे पहले अगर कोई ये कहेगा कि रईस भी एक एक्शन मूवी थी, तो रईस में वो एक शराब बेचने वाले का रोल था, वो एक पठान का कैरिज़मेटिक कैरेक्टर नहीं था, वो पठान का पर्सोना उसमें वो इतना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं था, वो आपका कोई स्पाई नहीं था, सीक्रेट एजेंट जो कि हर चीज़ में बहुत स्पेशल होता है, पूरी उसकी ट्रेनिंग उसी तरह से हुई होती है, लेकिन फिर उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स भी उसकी होती हैं। बहरहाल अब देखते हैं जनाब कि किसको एक ट्रेलर कितना पसंद आया, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिर जैसे ही दूसरा ट्रेलर आएगा या इस ट्रेलर का कोई नया रिकॉर्ड सामने आएगा, चूँकि अभी इसके व्यूज़ तो चल रहे हैं, ज़ाहिर है 24 घंटे होने के बाद फिर वो व्यूज़ के रिकॉर्ड्स की तरफ सब जाते हैं, तो फिर आपसे दोबारा वीडियो में बात होगी और इससे मुतालिक मज़ीद भी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ये तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।